एशिया कप के सेमीफाइनल के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों ही समूहों के टीमों का निर्धारण अब हो चुका है। ग्रुप ए में जहां श्रीलंका और बांग्लादेश को सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफलता प्राप्त हुई है, वहीं ग्रुप बी में पाकिस्तान और भारत ने सेमीफाइनल का अपना सफर पूरा कर लिया है। अब इन दोनों ही ग्रुपों में सेमीफाइनल का मैच खेला जाएगा और एशिया कप राइजिंग स्टार्स के नियम के अनुसार अंक तालिका के हिसाब से भारत का मुकाबला बांग्लादेश से और पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका के टीम से होगा। भारत और पाकिस्तान अगर दोनों ही अपने अपने समूह में खेले जा रहे सेमीफाइनल के मैच को जीतने में सफलता प्राप्त करते हैं तो बहुत संभव है कि भारत और पाकिस्तान एक बार फाइनल में भिड़ें और यह मुकाबला काफ़ी रोमांचक होगा और ख़ासकर भारत के लिए यह एक सुअवसर होगा, क्योंकि लीग मैच में भारत पाकिस्तान के हाथों हार गया था, तो इस फाइनल में वह अपनी इस लीग मैच के हार का बदला उतार सकता है। एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल के बारे में तो मैं विस्तार से बताऊंगा ही, साथ ही मैं दक्षिण अफ्रीका और भारत के साथ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के बारे में भी, जब भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपने खिंचाव के कारण खेलने में असमर्थ साबित होने वाले हैं, तब भारत की कप्तानी कौन करेगा और भारतीय टीम की संरचना क्या होगी, इसके बारे में भी मैं आज आपको इस खबर के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। आइए एक नज़र डालते हैं इन दोनों ही खबरों पर विस्तार से। एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का लीग मैच रोमांच से भरपूर रहा और अब टूर्नामेंट नॉकआउट चरण में प्रवेश कर चुका है। 3 लीग मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल की चारों टीमें तय हो गई है। भारत ए, पाकिस्तान ए, श्रीलंका ए और बांग्लादेश ए। 21 नवंबर को दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें भारत का सामना बांग्लादेश से होगा जबकि पाकिस्तान की टक्कर श्रीलंका से होगी। ग्रुप ए में बांग्लादेश ए और श्रीलंका ए ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बांग्लादेश ने 3 में से 2 मैच जीतकर 4 अंक हासिल किए और नेट रन रेट के दम पर आगे बढ़ा। दूसरी ओर श्रीलंका ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए 3 में से 2 मैच जीते और ग्रुप में टॉप रही। अफगानिस्तान ए ग्रुप ए में बांग्लादेश और श्रीलंका के बराबर अंक पर रहा, लेकिन खराब नेट रन की वजह से वह सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। हांगकांग अपने तीनों मैच हारकर बिना जीत के ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। ग्रुप बी में पाकिस्तान ए ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अपने तीनों लीग मैच जीतकर सीधे सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया था। पाकिस्तान ने 6 अंकों के साथ ग्रुप बी में पहला स्थान हासिल किया। वहीं इंडिया ए ने 3 में से 2 मैच जीते और 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम 4 में प्रवेश कर लिया। ओमान ने एक मुकाबले में जीत दर्ज की लेकिन आगे नहीं बढ़ सका, जबकि यूएई को कोई जीत नहीं मिली और उसे शुरू से ही टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबले एक ही दिन 21 नवंबर को खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच रात 8 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीमें 23 नवंबर को दोहा में खेले जाने वाले फाइनल में भिड़ेंगी। बात भारत के अब तक के सफर पर करें तो भारत ए ने टूर्नामेंट की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की। पहले मुकाबले में टीम ने यूएई को 148 रनों से रौंदकर शानदार आगाज किया। हालांकि दूसरे मैच में पाकिस्तान ए ने भारत को 8 विकेट से हराते हुए बड़ा झटका दिया। इसके बावजूद टीम ने आखिरी लीग मैच में ओमान को 6 विकेट से मात देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अब बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है। दूसरी ओर पाकिस्तान और श्रीलंका भी खिताब की ओर कदम बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। बात भारत और दक्षिण अफ्रीका के दूसरे टेस्ट मैच की करें तो भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का दूसरा टेस्ट शनिवार 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया को यह टेस्ट हर हाल में जीतना है, क्योंकि अगर यह मैच ड्रॉ भी हुआ तो मेहमान टीम सीरीज जीत जाएगी। भारत के कप्तान शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से बाहर हो चुके हैं, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। गिल को पहले टेस्ट में दूसरे दिन गर्दन में दर्द हुआ था, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। वह एक दिन अस्पताल में भी रहे थे। हालांकि वह टीम के साथ गुवाहाटी पहुंच गए हैं। कोलकाता टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की थी। दूसरी पारी में उन्होंने अन्य बल्लेबाजों की तुलना में अच्छा खेल दिखाया,
लेकिन इस बात की संभावना कम है कि दूसरे टेस्ट में भी वह इस पोजीशन पर बल्लेबाजी करें। पुजारा के बाद टीम इंडिया इस पोजीशन पर कई अन्य खिलाड़ियों को आजमा चुकी है। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करते हैं। दूसरे टेस्ट में उनकी पोजीशन पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। हालांकि तीसरे नंबर की पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। साई सुदर्शन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसकी संभावना इसलिए बढ़ रही है क्योंकि शुभमन गिल का दूसरे टेस्ट से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि साई सुदर्शन को पिछले टेस्ट में न खिलाने के फैसले पर भी कई दिग्गज हैरान थे। कप्तान शुभमन गिल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। उसके नहीं होने से इस पोजीशन पर ऋषभ पंत खेल सकते हैं। पंत उप कप्तान है और गिल की गैर मौजूदगी में वे टीम की कमान संभालेंगे। पिछले टेस्ट में पंत 5वें नंबर पर खेले थे। गुवाहाटी में इस पोजीशन पर रविंद्र जडेजा आ सकते हैं। छठे नंबर पर ध्रुव जुरेल और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं। उसके बाद अक्षर पटेल 8वें नंबर पर आ सकते हैं। इससे भारत की बल्लेबाजी की गहराई नजर आ रही है। कुलदीप यादव भी गुवाहाटी टेस्ट में खेल सकते हैं। दो तेज गेंदबाजों के रूप में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के होने की पूरी संभावना है। बहुत कम संभावना है कि वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते बुमराह दूसरे टेस्ट से आराम लें, क्योंकि खबर यह थी कि उन्हें वनडे सीरीज के लिए आराम दिया जा सकता है। दूसरे टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, कप्तान विकेटकीपर रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के होने की संभावना है।